अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात आने वाली है और शब बारात जब आती है तो फिर एक तरह का ख़ास गुस्ल शब बारात का बताया जाता है कि इस तरीक़े से बेरी के 7 पत्ते लीजिए और उनको पानी में डालिए और मग़रिब के बाद आप गुस्ल कर लीजिए। अगर आप बेरी के पत्तों से गुस्ल करेंगे तो फिर पूरे साल आप जादू से और शयातीन के शर से और इस तरह के जो भी जादू टोना और शैतान के असर वग़ैरह होता है, इससे आपकी हिफाजत रहेगी और जिन्नात वग़ैरह से आपकी हिफाजत रहेगी। तो इस तरह की यूट्यूब वग़ैरह पर बहुत सारी क्लिप चलती हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं और इस तरह का ख़ास गुस्ल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शब बारात जो है ना, ये इबादत की रात है। अब ज़ाहिर है, इबादत जब आप करेंगे तो आपको पाकी और सफ़ाई तो हासिल करनी चाहिए। अब ज़ाहिर ये इतनी बड़ी रात है, इतनी फ़जीलतों वाली रात है, तो इस रात में अगर हम पाकी और सफ़ाई के साथ इबादत करेंगे, पाकी हासिल करके इबादत करेंगे, चाहे हम पहले से पाक हैं, लेकिन अगर हम और सही तरीक़े से गुस्ल कर लें और अच्छे कपड़े पहन लें, खुशबू लगा लें और अपने घर को बिल्कुल मुअत्तर कर लें और उसको खुशबूदार बना लें, अच्छे कपड़े हम पहन लें, अच्छी टोपी लगा लें और अगर ख़वातीन हैं तो अच्छा लिबास पहन लें, अच्छा सूट पहन लें, इसी तरीके से अच्छा दुपट्टा हो, सब कुछ यानी कि नया हो और अच्छे तरीके से सफाई सुथराई करें, आप गुस्ल करें, तो इसके अंदर कोई मना नहीं है, अच्छी बात है। इबादत तो आपको सफाई सुथराई के साथ करनी चाहिए, उसके अंदर आपका ज़्यादा दिल लगेगा। इसलिए कि हदीस में भी आता है कि अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, क्या पाकी तो आधा ईमान है। तो एक ईमान वाले को, ईमान वाली को हर वक्त पाक साफ़ रहना चाहिए, बिल्कुल हर वक्त सफाई सुथराई के साथ उसको रहना चाहिए। तो इसके अंदर तो कोई हरज की बात नहीं है कि अगर आप शब बारात के दिन यानी शब बारात की रात मग़रिब बाद या मग़रिब से पहले किसी भी टाइम अगर आप गुस्ल कर लें तो इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा ये तो अच्छी बात है कि आपको शब बारात में इबादत करनी है तो आप गुस्ल कर लीजिए, ताकि आपको इबादत के अंदर दिल लगे, जी लगे और अच्छे तरीक़े से आप इबादत कर लें। लेकिन जो लोग ये ख़ास तरीक़े का गुस्ल बताते हैं कि उसमें साहब एक बाल्टी पानी लीजिए, 7 बेरी के पत्ते डालिए और इस तरीक़े से आप गुस्ल कीजिए, तो ये बिदअत है। इसको ज़रूरी समझना कि साहब बेरी के पत्तों ही से गुस्ल किया जाएगा, तब ज़रूरी होगा और तब गुस्ल होगा, तब शब बारात की फ़जीलत हमको हासिल होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। बाकायदा बेरी के पत्ते ढूंढे जाते हैं, लाए जाते हैं। अब पहले ज़माने के अंदर तो ये सब मिल जाया करते थे, आसानी थी और हदीस के अंदर भी आता है कि बेरी के पत्तों से गुस्ल किया जाए तो अच्छे तरीक़े से सफाई हासिल हो जाती है। लेकिन आज के ज़माने में तो आपके पास अच्छे से अच्छा साबुन मौजूद है, अच्छे से अच्छा शैम्पू वगैरह मौजूद है, तो उसके ज़रिए से साबुन जो भी आपके पास मौजूद है, जो भी आपके पास शैम्पू मौजूद है, उससे आप गुस्ल कर लें तो भी कोई हरज की बात नहीं है और मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। लेकिन इसको भी ज़रूरी नहीं समझना कि साहब हम शैम्पू से या साबुन से अच्छे तरीक़े से नहा लें, इसको भी आप ज़रूरी ना समझें। अगर आपका दिल चाहे, आपका दिल मुतमईन हो कि हाँ ठीक है, चलिए अब आज रात इबादत करनी है, आज इबादत का दिन है तो मैं गुस्ल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो भाई आप उससे जाकर कह रहे हैं कि भाई आज शब बारात की रात है इसलिए आप गुस्ल कर लीजिए, बाज़ाब्ता जाकर कहना, उसको बताना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के दिल में आया, किसी के जी में आया, किसी को अच्छा लगा तो वो गुस्ल कर ले और गुस्ल करके जो है फिर वो नमाज़ें पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे और जो भी इबादत के काम हैं वो सारे के सारे करे। बाकी ये कहना कि बेरी के पत्तों से आप गुस्ल कर लेंगे तो जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, शब बारात का ये ख़ास गुस्ल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान वगैरह के असर से, जिन्नात के असर से बचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई आप आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोइए और घर में सूरह बकरा के पढ़ने का अहतमाम कीजिए। अगर पूरी सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते तो उसका आखिरी रुकू आप पढ़ लीजिए, चारों कुल पढ़ लीजिए और जब आप सोएं तो तस्बीह फ़ातिमा पढ़ कर सोएं। इस तरह की और भी बहुत सारी कुरान करीम की आयत हैं। सूरह जिन आप पढ़िए और इसी तरीके से और भी बहुत सारी हैं। सूरह फ़ातिहा तो तमाम बीमारियों की शिफा है और तमाम परेशानियों का हल है। तो इन तमाम सूरतों की फ़जीलत भी आई है हदीस पाक के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़बान से, अपनी सच्ची ज़बान से ये सारी बातें बयान फरमाई हैं। तो इनको तो हम फॉलो करते नहीं और शब बारात का सब ख़ास जो गुस्ल है उसको करना शुरू कर देते हैं कि जिसको ना किसी सहाबी ने बताया, ना नबी ने बताया,
और ना ज़्यादा कोई बुज़ुर्गान दीन से ये मरवी है। तो इस तरह के ख़ास गुस्ल को लाजिम समझना और इसको ज़रूरी समझना ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे नॉर्मल अगर आप इबादत के लिए, ताकि इबादत के अंदर खुशू खुशू पैदा हो, अच्छे तरीक़े से आप इबादत करें, अगर इसलिए आप गुस्ल करें और जो भी आपके पास साबुन शैम्पू मौजूद है उसी से आप गुस्ल कर लें, तो इसके अंदर कोई मना नहीं है और इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मसला आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।